जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो शून्य हम कैसे इसका ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5-6 क्वेश्चन है। ठीक है, इन 6 क्वेश्चन का हम शून्य ज्ञात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, शून्य हम कैसे ज्ञात करेंगे वो हमको देखना है। सबसे पहले करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर भी यहाँ गुना में क्या है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर के बगल में तो कुछ नहीं लिखा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 4x स्क्वायर 6x स्क्वायर 4x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो एक लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं रहता है तो एक रहता है। अगर एक के जगह अगर जीरो रहता है तो जीरो से अगर हम गुना करें तो जीरो हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के मल्टीपल क्या है तो 1 है। ठीक है, इसके मल्टीपल 1 है, यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ से फिर यहाँ वाला देखेंगे सबसे लास्ट वाला टर्म क्या है तो 8 है। ठीक है, तो शुरू वाला टर्म में 1 है और इसमें 8 है, तो 1 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा 8। अब ये जो 8 आया, ठीक है, इसका करेंगे अभाज्य गुणनफल। 8 का अभाज्य गुणनफल करेंगे। ठीक है, 2 से करेंगे कितना बार में 4 बार में, तो 2 से करेंगे कितना बार में 2 बार में, फिर करेंगे तो 2 से करेंगे तो 1 बार में। ठीक है, हमें क्या करना है तो हमारे पास संख्या है 2 2 2 और 1, यही है कॉमन या फिर मल्टीप्लाई कर सकते। ये हमारे पास संख्या है 3 2 है और 1 1 है। ठीक है, तो इन संख्या से हमको क्या बनाना है तो बीचला संख्या का गुणनफल करना है। तो 2x लाना है, वो भी किस में लाना है तो माइनस में लाना है, -2x लाना है। ठीक है, समझिएगा कि हमें लाना है क्या -2 लाना है, x को अभी छोड़ देंगे, हमें -2 लाना है और संख्या है 2 2 2 और 1। यहाँ पे 2 से कहें 2 2 4 2 8 फिर 2 से 2 आना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किस में क्या करेंगे तो हमारा क्या -2 आ जाएगा। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूना 4 आ जाएगा। 4 में से अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो 4 में से अगर 2 हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। पर हमें क्या चाहिए -2 चाहिए। 4 में से 2 हम घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है। अगर हम 2 में से 4 को घटा दें तो -2 आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 में से हम 4 को घटाते हैं तो -2 बचता है, 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 बचता है। ठीक है, तो -2 तो आ गया, हमें x में चाहिए तो इसमें और इसमें दोनों में हम x लगा देंगे। यहाँ हो जाएगा 2x माइनस यहाँ हो जाएगा 4x बराबर -2x आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम -2x के जगह पे -4x लिख सकते हैं। ठीक है, यही हुआ। इन दोनों को सबसे पहले क्या किया यहाँ यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 1 × 8 8 आया। इसका अभाज्य गुणनफल किए, अभाज्य गुणनफल से हमको संख्या मिला 2 2 2 और 1। ठीक है, तो ये सब संख्या मिला, इन संख्या को जोड़ गुना करके गुना करने के बाद जोड़ घटाने के बाद हमें लाना है -2। तो 4 में से 2 हटा रहे हैं तो 2 आ रहा है। -2 कब आता है जब छोटा संख्या में से बड़ा संख्या घटता है तब हमारा माइनस में आता है। इसका मतलब फिर समझ लीजिए कि आपके पास 4 रुपया, आपने 2 रुपया का सामान लिया, बचा कितना 2 रुपया। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आपके पास 2 रुपया, आपने सामान लिया 4 रुपया का, बचा बचा कितना तो कुछ नहीं, और माइनस में 2 रुपया चल गया, मतलब 2 रुपया उधार करके सामान लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमको इसका क्या ज्ञात करना है शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में 0 कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इन सब का क्या निकालना है शून्य, शून्य का मतलब 0। ठीक है, x के जगह पे ऐसा कौन सा हम मान रखेंगे कि वो हमारा क्या हो जाए 0 के बराबर हो जाए, उसी को हम बोलेंगे शून्य। तो क्या हम करेंगे तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या 2x, पहले इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2x किस में है तो प्लस में, तो लिखेंगे +2x, फिर हमारा -4x फिर -8 = 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे। कॉमन हम क्या करेंगे, कॉमन तो करेंगे जैसे कि इन दोनों में सेम टू सेम क्या है, इन दोनों में x सेम है। ठीक है, तो x सेम है तो x कॉमन लिया। ठीक है, x कॉमन लिया, इसका मतलब एक्स स्क्वायर से हम x में भाग देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे 2x लिखा है, कॉमन हम क्या लिए हैं x लिए हैं। ठीक है, ये वाला टर्म लिख दिया एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म लिख दिया 2x। ठीक है, दोनों में से हम कॉमन लिए हैं x, तो x से कॉमन लेंगे तो x है एक, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है मतलब एक्स स्क्वायर मतलब x गुना x। ठीक है, x x x x कर दिया, x x कर दिया, बचा क्या तो यहाँ x बचा, यहाँ क्या बचा 2 बचा, तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा प्लस में है तो +2, यहाँ हमारा क्या बचा x + 2।
एक्स स्क्वायर में यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स कॉमन लिया तो बचा एक्स, 2x है तो एक्स कॉमन लिया है तो बचा 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस, ठीक है, तो दोनों अगर माइनस में तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इसके पास जैसे कि ये देखो मेरा -4x है, यहाँ मेरा -8 है, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें 4 है, आप में भी तो 4 है, 4 गुना तो 4 भी कॉमन ले सकते हैं, इसका मतलब हम -4 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, ठीक है। एक टर्म ये है -4x, एक -8, तो -4x वाला ये है तो माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 8 2 बार, ठीक है। यहाँ बचा x, यहाँ बचा 2, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या कॉमन लिया है तो -4 कॉमन लिया है, तो माइनस भी कॉमन लिया है, तो यहाँ पे जो -4x है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x, तो यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस में है तो प्लस हो गया, ये भी माइनस में है तो प्लस हो गया, माइनस आता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 4 के टेबल में 8 कितने बार में आएगा, 2 बार में, बराबर में 0, ठीक है। हम इन दोनों को एक बार लिख लेंगे, ठीक है, ये दोनों कॉमन फिर से ले लेंगे, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो ये कॉमन ले लेंगे सेम टू सेम, तो x + 2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा x - 4 बराबर 0, ठीक है। ये x + 2 दोनों को एक बार लिख दिए, ठीक है। बचा क्या, x बचा और -4 बचा, यहाँ हो गया x + 2 बीच वाला, यहाँ x ये बचा, -4 ये बचा -4, ठीक है, बराबर में 0। अब बराबर 0 इसके लिए अलग से 0 देंगे, इसके लिए अलग से, तो हो जाएगा x + 2 बराबर 0, ऐसे कर लेंगे, फिर x - 4 बराबर 0, तो x बराबर -2 है तो उधर जाएगा तो +2 है तो -2, -4 है तो +4, तो x का मान हमारा आ गया -2,4, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4s² - 4s + 1, ठीक है। इसमें भी सेम उसी प्रकार से करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, 4 × 1 क्या हो जाएगा 4 का क्या करेंगे अभाज्य, दूसरे करेंगे 2 × 4, दूसरा करेंगे 2 × 2, ठीक है। हमें लाना क्या है, हमें लाना है -4s, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें बीच लाना पड़ता है, बीच में हमने लिखा है साइन के साथ, मतलब 4s के पहले क्या लिखा है माइनस लिखा है, तो -4s लाना है, ठीक है। -4s यहाँ हम लिख लिए, अब पहले हम -4 लिख लेते हैं, ठीक है। पहले हम संख्या दिखाते हैं उसमें s लगा देंगे, ठीक। हमें लाना है -4, संख्या हमारे पास है 2 2 और 1, ठीक है। तो 2 तो है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 या 2 2 + 2 4 आ गया, ठीक है। 2 + 2 4 है ना, 2 + 2 2 + 2 4 हो गया ना, तो 4 तो आ गया, तो 2 + 2 तो 4 आ गया, प्लस में 4 आ गया, 2 + 2 = 4, हमें तो लाना है -4, 4 के उधार कर लाना है, तो 2 रुपया उधार दिए, फिर 2 रुपया उधार दिए, तो -4 का उधार हो गया, ठीक है। यहाँ पे साइन चेंज कर सकते हैं, वहां पर नहीं करेंगे, यहाँ से देखते हैं क्या साइन करना है, मतलब -2 रुपया फिर -2 रुपया, तब जाके ना -4 का उधार होगा, इसमें s लगा देंगे, तो -2s फिर से -2s बराबर हो जाएगा -4s, ठीक है। तो हम -4s के जगह पे लिख सकते हैं -2s, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4s² - 2s + 1, ये हो गया माइनस 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 2 2 4 s का ऐसे, ठीक है। अब इसका क्या ज्ञात करना है, शून्य, शून्य के बराबर में 0 देंगे, मतलब शून्य ज्ञात कर रहे हैं, मतलब 0 0, मतलब s का कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए ये समीकरण का मान शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो s का मान हमको ज्ञात करना है, मतलब शून्य ज्ञात करना है। अब इन दोनों में से क्या करना पड़ता है, जैसे कि 4 टर्म होंगे, 2 इधर 2 इधर, 2 इसमें से कॉमन लेंगे, फिर इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो सबसे पहले तो दोनों में s दिख रहा है, s लिख लेते हैं, और क्या दिख रहा है, तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, उसमें 2 है, -2s कॉमन ले लिए, तो इसमें s कैंसिल हो जाएगा, 2 के बराबर में 4 कितने बार में 2 बार में, और यहाँ पे s स्क्वायर है तो एक s बच जाएगा, -2s तो 2s कैंसिल, बचा कितना 1, ठीक है। 2s से 2s कैंसिल हो गया, बचा कितना, कुछ नहीं तो 1,
फिर से यहाँ पे देखते माइनस है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें माइनस में आ रहा है, ये वाला प्लस में है 2s, यहाँ पे देखो 2s माइनस में है, 1 यहाँ माइनस में है, 1 यहाँ प्लस में है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना है, जैसे कि इन दोनों में तो हम कॉमन ले लिए, तो हमारा आया 2s माइनस 1 बीच में कॉमन, सेम टू सेम यही वाला यहाँ पर बचना चाहिए, नहीं अगर सेम टू सेम आएगा तो हमारा गलत हो जाएगा। अगर सेम टू सेम लाने के लिए यहाँ पे देखो 2s किस में है, तो माइनस में है, यहाँ प्लस में है, यहाँ 1 प्लस में है, यहाँ 1 माइनस में है, इसलिए माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है। दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। अब दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो 1, ठीक है, कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1, तो माइनस माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये माइनस 2s हो जाएगा प्लस 2s, माइनस 1 है तो माइनस, प्लस 1 है तो माइनस बराबर 0। ये दोनों सेम टू सेम आ गया, ठीक है। इन दोनों को एक बार में लिख देंगे, हो जाएगा 2s माइनस 1, फिर से यहाँ हो गया 2s माइनस 1 बराबर 0। ये बचा 2s माइनस 1 इधर वाला, ये 2s माइनस 1 ये बाहर बाहर जो बचा है वो, इन दोनों के जगह पे हमने ये लिख दिया, और 2s माइनस 1 माइनस 1 यहाँ हो जाएगा, दोनों के लिए अलग कर देंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, तो प्लस में, तो s बराबर 1/2, यहाँ पर 2s बराबर क्या होगा, माइनस 1 है तो उधर में जाएगा तो प्लस 1, और s बराबर क्या हो जाएगा 1/2, तो s का मान कितना है, 1 बटा 2 कॉमा 1 बटा, नहीं हमारा आंसर होगा, ये हमारा शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में 6x² माइनस 3x माइनस, नहीं यहाँ पे 3x है, ठीक है। ये क्वेश्चन 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है, तो 6x² माइनस 3 माइनस 7x, इसका शून्य निकालना है, तो ये तो x का तो बीच में रहता है, तो x का बीच में है, 6x² माइनस 7x माइनस 3, इसको सुधार कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे, शून्य निकालना बराबर में 0 कर लेंगे, ठीक है। अब फिर से वही कोशिश करेंगे, 6 को 6 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई 3 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 3 हो दिया 18। यहाँ पे साइन टर्म कोई मतलब नहीं करता है, प्लस है माइनस है क्या है, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई 3 18 हो गया, 18 का भाग 2 से 9 बार में, ठीक है। अब भाजपन करेंगे 2 से, फिर 3 से करेंगे 3 बार में, 3 से 1 बार में, संख्या हमारे पास आ गया 2 3 3 और 1, ठीक है। हमें लाना क्या है, हमें लाना है -7x लाना है, ठीक है। -7x लाना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 जा 9, यहाँ पे 2 बचा 2, तो 9 में से 2 का हम माइनस करेंगे, कितना बचेगा 7, हमें तो 7 तो नहीं चाहिए, हमें तो -7 चाहिए, तो 2 में से 9 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 2 में से 9 को माइनस करेंगे, -7 आ गया। अब -7x चाहिए, यहाँ पे -2x माइनस 9x बराबर -7x, तो यहाँ पे -7x की जगह हम लिख सकते हैं -7x प्लस में -7x की जगह लिख सकते हैं 2x माइनस 9x, ठीक है। 2x हमारा प्लस में रहेगा, 9x माइनस में आएगा, क्योंकि जो बड़ा रहता है उसका साइन लिखाता है, दोनों में बड़ा 9 है तो 9 का साइन आया, 9 2 माइनस के 7 x का x, ठीक है। यहाँ पे पहले तो फर्स्ट टर्म को वैसे लिख देंगे 6x², फिर वहां से क्या करेंगे 2x किस में है तो प्लस में है, फिर माइनस में 9x है, माइनस में 9x माइनस बराबर 0, ठीक है। यहाँ देखिए 2x में से 9x को माइनस करें तो 7x आ जाएगा, -7x आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ तक सही है। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, क्या कौन दोनों में x है तो x कॉमन लेंगे, यहाँ भी 2 है तो 2 के टर्म में तो 6 है, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन ले लिया, 2 के टर्म में 6 कितने बार में 3 बार में, 3 2 6 x का x प्लस 2x तो कॉमन ले लिया, तो बचा क्या कुछ नहीं तो 1, ठीक है। 2x कॉमन ले लिया पूरा, 2x कॉमन ले लिया तो 1 बचा। यहाँ पे देखो दोनों प्लस में है, ठीक है, 3x प्लस में है, 1 प्लस में, यहाँ देखो दोनों माइनस में है, यहाँ पे 3x प्लस 1 है, दोनों प्लस में है, यहाँ पे दोनों माइनस में है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 3 3 दोनों में 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 3 जा 9, यहाँ x का x माइनस तो कॉमन ले लेंगे, प्लस 1 बराबर 0। ये दोनों सेम टू सेम आना चाहिए, ये वाला दोनों सेम टू सेम है, इसका मतलब सही बन रहा है।
यहाँ से बचा 3x+1, बचा हुआ क्या है, तो बचा हुआ है 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से अलग कर देंगे 3x+1 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0। 3x बराबर क्या है, +1 है तो -1, x बराबर -1/3। यहाँ पे 2x है, -3 तो हो जाएगा तो +3, x बराबर 3/2। तो x का वैल्यू हो गया -1/3, 3,2। ठीक है, x का दो वैल्यू -1/3, 3/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 4x² + 8x। ठीक है, इसमें हमारा 20 वाला टर्म दिया हुआ है और लास्ट वाला टर्म नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो नहीं दिया है तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो वो तो दिया ही नहीं है, तो उसमें डायरेक्ट हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये है, इस बार में 0 कर देंगे, यहाँ से डायरेक्ट हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 इसमें है तो 4 गुना 8, 4 कॉमन ले सकते हैं। x दोनों में है तो x भी कॉमन ले सकते हैं। तो 4 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे x² है तो एक x कॉमन लिया तो x बच गया, प्लस यहाँ से x कट गया, 4 गुना 8 बराबर में 0। ठीक है, और दोनों के बराबर में 0 कर देंगे तो 4x बराबर 0, x+2 बराबर 0। ठीक है, 4x बराबर 0, x+2 बराबर 0। तो ये 4x मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 0/4, यहाँ हो जाएगा x बराबर +2 है तो -2, तो x बराबर क्या है, 0 से 4 भाग देंगे 0, यहाँ पे कितना, यहाँ से -2, तो x का वैल्यू 0, -2। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में t² - 15, यहाँ लिखेंगे t² - 15। ठीक है, क्या निकालना है, शून्य निकालना है, बराबर में 0 दे देंगे। तो t² -15 है तो हो जाएगा, तो प्लस में 15 हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा √15। अंडर रूट कभी भी आता है तो प्लस माइनस के साथ आता है, तो +-√15। तो t का दो वैल्यू हो गया, +√15 और -√15। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 3x² - x - 4। फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 क्या हो जाएगा, 12। 12 का हम क्या करेंगे, अब 2 के करेंगे 6 बार में, 2 करेंगे 3 बार में, 3 से 1 बार। ठीक है, हमें लाना होता है कौन सा, तो बीच का टर्म लाना होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच का लाना पड़ता है। तो बीच में तो हमें -x है, -x का क्या मतलब है, मतलब -1 लाना है। ठीक है, तो संख्या हमारे पास है 2, 2, 3 और 1, 2, 2, 3 और 1। ठीक है, इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, इन दोनों गुना करेंगे तो 3 होगा, 4 में से 3 अगर घटाएंगे तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो हमें तो +1 नहीं चाहिए, -1 चाहिए, तो दोनों को उलट देंगे, 3 - 4 कर देंगे तो हमारा -1 कर देगा। ठीक है, और 3 में से 4 को माइनस करेंगे, इसमें दोनों में से बड़ा कौन है, तो 4 है, 4 का साइन माइनस, तो माइनस का साइन 4 - 3 1, तो -1 आ गया। अब इसमें x लगा देंगे, तो 3x - 4x बराबर -x। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, -x की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, तो 3x - 4x। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 3x² + 3x - 4x -4x, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, बचा -4 बराबर में 0। शून्य से निकालना है तो बराबर में 0, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, फिर दोनों में है x भी दोनों में है, यहाँ से x² है तो बचा x, यहाँ कुछ नहीं तो बचा +1। यहाँ पे देखो दोनों प्लस में है, यहाँ पे ये दोनों माइनस में है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, दोनों में तो 4 भी कॉमन लेंगे, यहाँ पर जाएगा x, यहाँ कुछ माइनस है तो प्लस में, ये भी माइनस तो प्लस x, यहाँ भी माइनस में तो प्लस में, यहाँ 0। अब ये दोनों सेम है, तो x + 1, ये दोनों एक बार में लिखते हैं, x + 1 बचा क्या, बचा 3x - 4 बराबर 0। तो x + 1 बराबर 0, 3x - 4 बराबर 0, तो x बराबर -1 और 3x बराबर -4 है तो +4, x बराबर 4/3, तो x का मान आ गया -1, 4/3, यही हमारा आंसर है। ठीक है।